So let's see today's solution. So students, this is today's question paper of BCA सेम 1 DP एग्जामिनेशन। आज शायद आई होप सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया हो। राइट, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन, विच इज द फंक्शन ऑफ द फॉर्मेट पेंटर। स्टूडेंट्स, फॉर्मेट पेंटर वर्ड में MS वर्ड बोलो या तो कोई भी डॉक्स होता है, उसके अंदर फॉर्मेट पेंटर आता है। एक पेंट सिंबल जैसा आता है, पेंटर होता है। राइट, लाइक ए पेंट सिंबल होता है विच इज बेसिकली यूज टू वर्ड। कोई हमें अगर फॉर्मेट को कॉपी करना हो, राइट, फॉर्मेट को कॉपी करना हो तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। सो द आंसर विल बी क्वेश्चन बी, टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल का फॉर्मेट को हमें दूसरे सेल में करना, वर्ड डॉक हो, स्प्रेडशीट हो, राइट, तो एक सेल में से दूसरे सेल में हम फॉर्मेट को कर सकते हैं। तो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउस यू टू फॉर्मेट ए नंबर एज करेंसी। करेंसी में कौन सा करेगा स्टूडेंट्स? लेट्स सी योर आंसर। सेकंड का क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ। सेकंड, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। Second, C is the correct answer. C is the correct answer. Currency format, general format, percentage format, text format. Which is the answer? Currency format. तो नंबर के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? करेंसी फॉर्मेट का यूज होता है। नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स? डिराइव्ड एट्रीब्यूट के बारे में हमने यहाँ पे बात किया था। देखिए, IMP में से जो आने वाले में से हमने यहाँ पे बात किया था डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ओके, जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का बेसिक मीनिंग स्टूडेंट्स क्या होता है? जैसे कि डेट ऑफ बर्थ होता है, दैट इज सॉरी एज होता है, एज इज ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये हमने वीडियो में भी बात किया था, जो कल IMP वीडियो भेजा गया था, फर्स्ट वीडियो में था। डेट ऑफ बर्थ से एज क्या होता है? डिराइव्ड होता है, राइट। सो एन एट्रीब्यूट दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। दूसरे, आप करंट डेट, नाउ से करंट डेट से किसको माइनस करोगे? डेट ऑफ बर्थ को माइनस करोगे तो यू विल गेट द एज। So age is the derived attribute, and in database we never store derived attribute, right? Avoid derived attribute. So answer will be B, 3B. So go to the next question. हाँ, किसका किसका सही था? ये थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताएं। Which SQL data type is used for variable length string? Friends, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के लिए आपको पता है कि ये नाम ही काफी है, वेर और केर, वेरिएबल कैरेक्टर्स, राइट। तो ओनली कैरेक्टर नहीं, नंबर नहीं, इंटीजर नहीं, वेरकेर यूज होता है फॉर द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। कितने भी साइज के आप स्टोर कर सकते हो, राइट, मतलब वी कैन चेंज दैट। तो वेरकेर इज यूज्ड फॉर द वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन this question, SQL data variable length string, this belongs to this particular section, SQL data types that I have provided here. SQL data types में ही varchar 2 आता है, right? Okay. So next question, which of the command is used to insert a new row into the database table? नया रो किसमें हम डाल सकते हैं? तो फिफ्थ का insert, इससे ये स्टूडेंट्स ये कौन से क्वेरी में आता है? आपके DML क्वेरी में आता है, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं DML क्वेरी में बात हुआ है। सो DML इज इंसर्ट क्वेरी, राइट। हाँ, इंसर्ट इज ए DML क्वेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DML क्वेरी? कौन सा DML क्वेरी नहीं है? स्टूडेंट्स, वी नो दैट DML और DDL में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? DML एंड DDL में, DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो वीडियो में बात हुआ था, डेटा डेफिनेशन, एंड दिस इज डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, कंटेंट के साथ खेलने के लिए। कंटेंट के साथ खेलने के लिए क्या होता है? DML। एंड स्ट्रक्चर के साथ, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, जो भी हम नया टेबल में अल्टर करना हो, क्रिएट करना हो, ड्रॉप करना हो सकता है, जो स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, दैट इज द DDL। और DML कंटेंट के साथ, लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आंसर नॉट DML, मतलब डिलीट, इंसर्ट एंड अपडेट आर द DML क्वेरीज। सो अल्टर इज द आंसर बिकॉज इट इज ए DDL क्वेरी। इसका आएगा ए, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेटर would you use to combine multiple condition in a SQL query? Students, multiple condition, right, जहाँ पे आपने देखा होगा where name equal to city, sorry, name equal to BCA and
नेम इक्वल टू समथिंग हम लेते हैं, नेम इक्वल टू राजेश एंड सिटी इक्वल टू सूरत। तो एंड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन को जोड़ सकते हैं। सो एंड विल बी द आंसर, मल्टीपल कंडीशंस को जोड़ने के लिए यूज होता है, राइट। सो एंड इज द आंसर। तो सेवेंथ का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। स्टूडेंट्स कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली, प्लीज यूज द चैट बॉक्स। यस सर, वेरी गुड। तो सेवन का स्टूडेंट्स आंसर ए आएगा, राइट। ओके, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, हमारे जो हमने आईएमपी भेजा था उसमें से यहाँ पे देखा होगा आपने, एंड के बारे में, एंड था यहाँ पे, राइट। एंड के बारे में बात हुआ था, ओके। सो ये एंड में से ये वाला क्वेश्चन आया था। हाँ, नेक्स्ट ये डीडीएल क्वेरी था, डीडीएल डीएमएल, डीडीएल डीएमएल में से ये वाला क्वेरी, राइट। ये ऊपर वाला अल्टर वाला डीडीएल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क बुक एक्सप्लेन इट्स बेसिक कॉमन। स्टूडेंट्स ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में से है, कोई भी टेंथ का स्टूडेंट भी ये कर लेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स वर्क बुक मतलब सिंपल अपने को पता है कि वर्क बुक क्या होता है, जो हम एक्सेल में देखते हैं, जिससे वर्क बुक, जो एक्सेल का स्प्रेडशीट खुलता है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भाई, एक्सेल मतलब वर्कबुक है क्या, एक जो एक्सेल फाइल विच कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट्स, बहुत सारे वर्कशीट टाइप में भी होता है ना, राइट। और रिड्यूस, और ये क्या होता है, डेटा को स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में स्टोर करता है। डेटा को किस फॉर्मेट में स्टोर करता है, इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मेट इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर आपके कंपोनेंट्स पूछा गया है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, राइट। तो कंपोनेंट स्टूडेंट्स क्या है वर्कबुक का, एक वर्कबुक में बहुत सारे क्या होते हैं, वर्कशीट होते हैं, बहुत सारे क्या होंगे, वर्कशीट होंगे। सेकंड कंपोनेंट में आपके सेल्स आएंगे। सेल्स स्टूडेंट्स किसके बने होते हैं, तो रोज एंड कॉलम्स के, रोज एंड कॉलम्स के बने होते हैं, राइट। टैब्स होता है एंड रिबन्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो टूल बार में बहुत सारे क्या आते हैं, रिबन टूल बार जिसमें बहुत सारे मेनू वगैरह ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स अवेलेबल होता है टू फॉर्मेट एंड मैनेज द डेटा, राइट। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह सब आता है ना ऊपर। सो ये सारे उसके बेसिक कंपोनेंट विच इज बेसिक वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रिंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन द वर्कशीट। फ्रेंड प्रिंटिंग ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल होता है, हम जब प्रिंट कंट्रोल प्री करते हैं तब आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहले तो आता है लैंडस्केप करना है कि पोर्ट्रेट करना है, उसको जिसको हम बोलते हैं क्या, पेज ओरिएंटेशन, क्या बोलते हैं प्रिंटिंग ऑप्शन में स्टूडेंट्स, क्या क्या है। प्रिंटिंग, जब भी आप कुछ प्रिंटिंग करते हो प्रिंटिंग ऑप्शन खुल जाते हैं, राइट। तो पहले आपको आता है लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं, राइट। फिर स्केलिंग आता है, स्केलिंग मतलब कितना कितना एंगल, मतलब जूम करना है, जूम इन जूम आउट, बराबर। प्रिंट एरिया कैसा क्या रखना है, प्रिंट एरिया कितना एरिया को प्रिंट करना है। एक्सेल में खास करके प्रिंटिंग में बहुत इश्यू होता है अगर आपको प्रिंट एरिया सेट करना नहीं आता, राइट। हेडर फुटर देना है कि नहीं देना, मार्जिन कितना रखना है, राइट। और लास्ट में आपको पता हो, प्रिंट देने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, है नहीं तो पेज वेस्ट होगा, डायरेक्ट करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखेगा कि प्रिंट कैसा है। सो दीज आर द प्रिंटिंग ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, हाँ, एक्सप्लेन मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट। मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ स्प्रेडशीट, कौन कौन से मैथमेटिकल फंक्शन आते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हो ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन है। सम, बहुत सारे नंबर का सम करता है, एवरेज करता है, काउंट करेगा कितना, मैक्स उनमें क्या है, मीन क्या है, सम इफ, राइट, पीएमटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे आप इसमें से अगर पांच भी लिखेंगे, चार पांच, तो इससे करेक्ट, राइट। तो आप, आई होप ये सब आपने लिखा ही होगा, राइट। सो दिस आर द वर्ड मैथमेटिकल फंक्शन इन द स्प्रेडशीट, जो अगेन हमारे आईएमपी में से आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो स्टूडेंट चार्ट आपको पता है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफिकली हम क्या करते हैं, कोई चीज को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं, राइट। अगर देखो टेबल में डेटा स्टोर्ड है, फिर भी अगर हम कोई सीईओ लेवल पे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई चीज दिखाएंगे तो टेबल से बेहतर क्या है, उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेहतर रहेगा, राइट। स्टूडेंट्स आप थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट पढ़ोगे डीएचपी नाम का, डेटा हैंडलिंग विद पाइथन, जिसके अंदर ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक चैप्टर पूरा आएगा, राइट। तो इसमें आपके पास बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स होते हैं, हाँ। जैसे कॉलम चार्ट होता है, कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, यू नो दैट पाई चार्ट ऐसे राउंड के फॉर्म में होगा, राइट। बार चार्ट होता है एंड स्कैटर चार्ट भी होता है। स्कैटर चार्ट कैसे, डॉट 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 दो वेरिएबल के बीच में, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग पीपल से उनकी हाइट है, राइट। तो ये सारे जो चार्ट्स होते हैं, ये सारे चार्ट आएंगे, ओके। तो चार्ट, यहाँ पे चार्ट के बारे में बात हुआ था, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। स्टूडेंट्स ये भी देखेंगे हम प्रूफ से। यहाँ पे देखो लिखा गया टाइप्स ऑफ कीज, सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो में भी जो कल भेजा गया था उसमें भी डेप्थ में दिया गया था कि सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की होता है। सारे कीज जो होते हैं कोई भी होगा वो सुपर की होता है, जो कीज होते हैं, राइट, विच कैन इजीली सेट ऑफ एट्रीब्यूट, कोई भी एट्रीब्यूट्स होगा, एक एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, जो कि एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके अंदर कैंडिडेट कीज क्या होता है, कैंडिडेट की का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, सुपर की में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हो सकता है। सुपर की में क्या हो सकता है, सुपर की कैन कंटेन एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट, बट कैंडिडेट की मींस नो एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट, ओनली मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ही होंगे, ओके, which identifies each and every column रोज यूनिकली, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कैंडिडेट की एक टेबल में बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सारे कीज को हम क्या नहीं बना सकते, प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो कैंडिडेट कैन के भी मैनी, राइट, उसमें से कुछ जो एक ही की को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की, और बाकी जो बच जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्टरनेट की कहा जाता है। ये भी आपको वीडियो में कल जो फर्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो भेजा गया था उसमें है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, जो 190 हावर प्लस व्यूज प्लस डेटा लोगों ने देखा है, ओके, 2.5 के जैसे व्यूज है उसमें, उस वीडियो में आपको जो भेजा था ये अवेलेबल है उसमें, राइट, डेफिनेशन। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखो, ये भी स्टूडेंट्स है हमारा एक अचीवमेंट था, ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज पहला ही वाला है, ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज। और ये भी स्टूडेंट्स हमने जो वीडियो जो कल आपको मैंने भेजा था, पहला ही वीडियो जो कल आपको शाम को भेज दिया गया था, वही वीडियो में ये भी अवेलेबल है, ईआर डायग्राम ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सो दिस इज कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में आपने बहुत सारे ड्रॉ किए होंगे, जो उसके एट्रीब्यूट्स एंटिटीज लिए होंगे, स्टूडेंट, कोर्स, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप में एनरोल्स, टीचर्स, ऑफर्स, ये सब लिखे होंगे, राइट, और एट्रीब्यूट्स में सबके एट्रीब्यूट लिखे होंगे, राइट, ओके। स्टूडेंट्स ये भी देखो, ईआर डायग्राम ये भी आया था, प्लस उसके बाद आया डीडीएल एंड डीएमएल स्टेटमेंट। ये दोनों क्वेश्चन इसमें से आया था, डीएमएल एंड डीडीएल। स्टूडेंट्स डीएमएल जैसे मैंने बात किया अभी, ये भी उस वीडियो में डिस्कस्ड है, राइट, डीएमएल एंड डीडीएल, ओके। डीएमएल में कौन से क्वेरीज आएंगे, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। और डीडीएल में क्या आएंगे, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, राइट, रीनेम टेबल। ये सारे जो कि किसके साथ डील करते होंगे, स्ट्रक्चर के साथ, और ये किसके साथ डील करेगा, कंटेंट के साथ, ओके, कंटेंट को। और ये क्या होगा, चेंजेस रेयरली। स्टूडेंट्स ये कैसा चेंजेस होगा, रेयरली चेंज होगा, बार बार अपने घर को तोड़ते या उसमें नया दरवाजा, नया दीवार नहीं जोड़ देते, बट हम हमारे घर के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, सोफा को यहाँ वहां कर सकते हैं। सो इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, ये चेंज क्या होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, राइट। सो दिस इज द आंसर, आप सबने लिखा होगा ये अबाउट डीडीएल एंड डीएमएल क्वेरीज, ओके, डीएमएल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन डेटा फिल्टरिंग वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सिंपली वेयर क्लॉज का यूज करना है, राइट। जैसे कि मुझे उन लोगों का डिटेल चाहिए जिनका सिटी सूरत है, तो आप क्या लिखते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू सूरत। तो जिनका सिटी क्या है, सूरत हो, उनके सारे एम्प्लॉयज के डिटेल आएंगे। तो वेयर क्लॉज किसके लिए यूज होता है, जब मल्टीपल बहुत सारे क्या होते हैं, पूरे बहुत सारे रोज होते हैं, बट अपने को फिल्टर करके सिलेक्टेड रोज को ही, कुछ ही रोज चाहिए जिनका सिटी सूरत हो, तो वो कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगा, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी हो सकता है, एंड और का यूज करके, एंड और नॉट, लाइक, ये सबका भी यूज कर सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे ये आता है वेयर क्लॉज। लास्ट इज एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन। स्टूडेंट्स ये भी देखिए, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, एग्रीगेट वर्सेस स्केलर फंक्शन विद एन एग्जांपल। तो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता है कि जिसमें ये भी हमने वीडियो में लास्ट वाला कल जो वीडियो 6 नंबर वीडियो अपलोड किया गया उसके अंदर ये डिस्कशन हुआ है एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स वही जो आपने यहाँ पे लिखा ना, वही एग्रीगेट फंक्शन भी है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। एग्रीगेट फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, जिसमें मल्टीपल इनपुट होगा। हाँ, स्केलर फंक्शन में क्या होता है, एक फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होगा एक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप फ्लोर निकाल रहे हो, तो फ्लोर, स्टूडेंट्स फ्लोर के लिए पैरामीटर क्या होगा, एक ही होगा, राइट। सीलिंग निकाल रहे हो तो पैरामीटर क्या होगा, एक ही होगा, ओके। यहाँ पे जो पैरामीटर एब्सोल्यूट निकाल रहे हो तो एक ही पैरामीटर, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो एक ही पैरामीटर, तो इन सबको स्केलर। बट एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे
मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मीन निकालना है तो पूरे कॉलम में बहुत सारे डेटा का हम मीन निकालेंगे, राइट। मैक्स निकालना है तो बहुत सारे का मैक्स निकालेंगे। एवरेज निकालना हो तो बहुत सारे डेटा, बहुत सारे पैरामीटर्स इसमें आएंगे, तब उसका एवरेज निकालेगा। तो मीन मैक्स एवरेज काउंट होगा तो भी बहुत सारा। तो इन सारे जो फंक्शन होते हैं, दे आर नोन एज द व्हाट, दे आर नोन एज द एग्रीगेट फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, राइट। एंड यहाँ पे आपका कंप्लीट भी हो रहा है पेपर। तो आई होप आप सबका स्टूडेंट्स जो भी हमारे को फॉलो कर रहा था, जिसने भी पूरा ये 11 लोग को दिया गया था फॉर रिवीजन पर्पज, ओके। और खास करके आपने वो जो वीडियो देखा होता जिसको मैंने पहले ही अपलोड किया था, राइट। और आप अगर पहले से सारे कंटेंट्स को फॉलो कर रहे होंगे, जो भी वीडियोस जा रहा था टाइम टू टाइम, एंड आपका 25 आउट ऑफ 25 या तो 20+, यानी 80% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स ज्यादातर बच्चों का हमारे आएगा, राइट। यहाँ पे हमारा खाली एक क्वेश्चन मिस हुआ था जो कि वर्कबुक के बारे में है। एंड वर्कबुक तो स्टूडेंट किसी को भी पता है, एक्सेल में वर्कबुक क्या होता है, सेल का होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, राइट। ये रिबन्स होता है, टैब्स होते हैं। तो दीज आर वेरी, यहाँ पे टैब्स होते हैं, राइट। तो वर्कशीट्स होते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि 20+ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के स्कोर आएंगे, and I will be again happy when your results will be declared. So thank you very much, friends. I hope you have enjoyed this session as well, and all the best for your upcoming next examination, that is BKS Bharatiya Knowledge.